अंसारी P+ न्यूज से। आज का ब्रेकिंग न्यूज पहला, ट्रंप कैबिनेट के मनोनीत सदस्यों को बम से उड़ाने की धमकियां, FBI ने शुरू किया जांच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले उनके कैबिनेट प्रशासनिक पदों पर नियुक्त लोगों समेत उनके परिवार के सदस्यों को धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। अब FBI जांच शुरू कर दिया है। दूसरा समाचार, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था पाकिस्तान, अब दोस्त ने दिया कर्मों का ऐसा फल याद रखेगी साथ पुश्ते। पाकिस्तान इन दिनों चारों तरफ से मार झेल रहा है। कश्मीर का राग अलापने वाले इस देश की इंटरनेशनल लेवल पर इमेज तबाह हो चुकी है और देश के अंदर भी पूर्व PM इमरान खान के समर्थक आफत मचाए हुए हैं। दरअसल चीन अपने नागरिकों पर हो रहे हमले से निपटने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात करना चाहता है। वे सैनिक चाइना के होंगे। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि पाकिस्तान चीन को भी विश्वास नहीं दिलवा पा रहा है चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। DRDO ने किया पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 17 नवंबर को लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दूसरी खबर, चीन की हर चाल को देगा मात। INS अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी की खासियत सुनकर कांप उठेंगे दुश्मन देश। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना के बेड़े में दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल होने जा रही है। अब तीसरा समाचार, कटघरे में अडानी बढ़ सकती है मुश्किलें। एक ऐसे समय जब यह अपेक्षा बढ़ रही है कि भारतीय कारोबारी देश के साथ दुनिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाए, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नियम कानूनों के तहत काम करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो भारतीय कंपनियों का भी नाम खराब होगा ही और भारत का भी। दूसरी तरफ बिहार में बंद रीगा चीनी मिल फिर से खुलेगा। बिहार में सालों से बंद रीगा चीनी मिल में इस सत्र से गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान ने बताया कि कुछ औपचारिकताएं बाकी है जिन्हें पूरा किया जा रहा है। अब चौथा समाचार, वक्फ बिल को लेकर भड़की CM ममता बनर्जी, बोली राज्यों से नहीं की गई चर्चा। वक्फ बिल 2024 को लेकर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान CM बनर्जी ने वक्फ बिल को संघ विरोधी विधेयक करार दिया है। CM ने कहा है इस बिल के बारे में हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई। ये बिल वक्फ संपत्तियों को नष्ट कर देगा। उन्होंने ऐसा विधेयक क्यों प्रस्तावित किया है जो पूरी तरह से एक विशेष धर्म के खिलाफ है। दूसरी खबर बिहार से, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 400 छात्रों पर केस दर्ज। दरअसल भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 400 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस से हुई झड़प मामले ने नया तूल पकड़ लिया है। रैगिंग की शिकायत पर पुलिस हॉस्टल पहुंची थी। अब पांचवी खबर, धार्मिकता एवं ऐतिहासिकता का अनोखा मेल। हम्पी जिसके मंदिर में बने खम्भों से भी निकलता है संगीत, इसीलिए बनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब खबर बिहार से, बिहार की डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनेगा रोपवे, जाने क्या होगी खासियत। गया कि इन दोनों पहाड़ियों पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः 14.87 करोड़ एवं 7.54 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब छठा समाचार, बिहार से, इंतजार हुआ खत्म, बिहार को मिलने जा रहा है पहला एक्सप्रेसवे। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार को उसका पहला एक्सप्रेसवे मिलेगा। राज्य के पहले एक्सप्रेसवे का नाम आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है। ये बिहार के 7 जिलों और 19 शहरों को जोड़ेगा। दूसरी समाचार, बिहार 2 साल में 1 इंच भी नहीं हुआ काम। बिहार में फंसी रोड की 10 परियोजनाएं, 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ग्रहण। बिहार में जमीन अधिग्रहण एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस की समस्या के कारण 10 NH परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हो पा रही है। ये योजनाएं 226 किलोमीटर लंबी है।
और इनकी लागत करीब 6400 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार कई बैठकों के बाद भी जमीन उपलब्ध कराने में असफल रही है, लिहाजा निर्माण कार्य में देरी हो रही है। 7वां समाचार, बिहार में भी दिखेगा फिंगर तूफान का असर। 2 से 3 दिन छाए रहेंगे बादल, तेज हवा भी चल सकती है, कई जिलों में घना कोहरा छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा फिंगर तूफान चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार 75 से 80 की mph की स्पीड से हवाएं चलेगी। दूसरी समाचार, बिहार में घने कोहरे रहने विमानों की उड़ानें रुकी। दरभंगा एयरपोर्ट पर सभी आने और जाने